Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to discuss few more topics of class 10th Geography chapter Resources and Development. तो आज हमारी डिस्कशन का सबसे पहला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसके बारे में सबसे पहले एनसीईआरटी लिखती है गांधी जी के बारे में कि गांधी जी सेज देयर शुड बी प्रोडक्शन थ्रू मासेस नॉट बाय मास प्रोडक्शन। कि गांधी जी कहते हैं कि प्रोडक्शन जो है वो मैन्युअली होनी चाहिए, ना कि मास प्रोडक्शन के थ्रू। अब अगर इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें इन शब्दों को, तो वो कहना चाहते थे कि जो भी कोई काम है वो हाथों से होना चाहिए, इंसानों द्वारा होना चाहिए, ना कि मशीनों द्वारा। तो ये कहना था गांधी जी का कि देयर शुड बी प्रोडक्शन थ्रू मासेस। मासेस वो रेफर कर रहे हैं मैन्युअली काम करने को। मैन्युअली होता है इंसानों द्वारा हाथ से काम करना, एंड नॉट बाय मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन मतलब मशीन्स द्वारा काम। नेक्स्ट है, ही ऑल्सो सेज देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो सबकी जरूरतों के लिए तो काफी हैं। मतलब सबकी जरूरतों के लिए जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो काफी हैं, पर किसी की लालच के लिए या किसी की मतलब भूख के लिए, लालच के लिए हमारे पास किसी एक इंसान की लालच के लिए भी रिसोर्सेज नहीं है। तो मतलब जरूरतों के लिए तो, जरूरतें पूरा करने के लिए तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन किसी की लालच पूरी करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। सो देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। नेक्स्ट, ठीक है। तो गांधी जी ने दो बातें कही। पहली बात कि जो भी काम है वो हाथों से होना चाहिए और मशीन द्वारा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि हमारे पास हर किसी की जरूरत के लिए तो सब कुछ है, लेकिन किसी की जो है लालच के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये दो बातें थी गांधी जी ने जो कही थी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट है, इन 1968 द क्लब ऑफ रोम says resource conservation should be there in systematic manner at international level. Referring level. So 1968 में क्लब ऑफ रोम में कहा गया कि रिसोर्स कंजर्वेशन जो है वो एक सिस्टमैटिक वे में होनी चाहिए और वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे यानी विश्व जो है स्तर पर होनी चाहिए। तो जो भी रिसोर्स कंजर्वेशन है वो एकदम एक सिस्टमैटिक वे हो उसमें होनी चाहिए और विश्व स्तर पर यानी इंटरनेशनल लेवल पे होनी चाहिए। नेक्स्ट है, 1987 में ब्रेटलैंड कमीशन इंट्रोड्यूस्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पब्लिश्ड बुक आर कॉमन फ्यूचर। तो 1987 में एक कमीशन था ब्रेटलैंड कमीशन, उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जो है उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंट्रोड्यूस कराया और एक बुक पब्लिश की, आर कॉमन फ्यूचर, हमारा कॉमन फ्यूचर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट करना, ठीक है, आज की जरूरतों को पूरा करते हुए पर फ्यूचर के जो नीड्स हैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए। तो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी को इंट्रोड्यूस कराया ब्रेटलैंड कमीशन ने 1987 में और एक बुक पब्लिश की, आर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट है, स्कैमर कोई पर्सन है, वो गांधी जी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, यानी उनके विचारों को बहुत फॉलो करते थे और उन्होंने एक बुक लिखी थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल इन 1974। तो उन्होंने एक बुक लिखी स्मॉल इज ब्यूटीफुल इन 1974। ये कुछ डेट्स हैं जो थोड़ी बहुत जो हमें याद रखनी है हमें। जैसे 1974 में स्केमर ने क्या कहा, 1987 में ब्रेटलैंड कमीशन के बारे में कि उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंट्रोड्यूस कराया या कॉमन फ्यूचर की बुक पब्लिश की। फिर 1968 में क्लब ऑफ रोम ने सिस्टमैटिक मैनर में कंजर्वेशन के लिए कहा इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, डेट्स एनसीईआरटी में बाकायदा मेंशन है। फिर आता है हमारे पास अगला एक टॉपिक जो है कि इफ अ लैंड इज कल्टिवेबल फॉर मोर देन 5 years देन लैंड इज कॉल्ड एज अनकल्चरेबल लैंड और वेस्ट लैंड। अगर किसी जमीन पर 5 साल से ज्यादा
उससे जो है उस पे खेती या उस पे खेती वगैरह ना की जाए तो उसे हम अनकल्चरेबल लैंड बोलते हैं, और या फिर उसको वेस्ट लैंड भी बोल देते हैं। नेक्स्ट वो कहता है कि अगर लैंड जो है वो जो है 1 साल से ज्यादा या 1 साल तक उस पे कुछ ना उगाया जाए तो उस लैंड को हम करंट फैलो बोलते हैं। अगर किसी लैंड को 5 साल से ज्यादा या 5 साल तक ना करा जाए कल्टीवेट तो उसे हम क्या कहेंगे? हम पहले देख के आ चुके हैं यहाँ पे, दैट इज अनकल्चरेबल लैंड या वेस्ट लैंड। नेक्स्ट है, इफ अ लैंड इज यूज्ड वंस इन अ ईयर फॉर अ क्रॉप इज कॉल्ड एज नेट सोन एरिया। अगर किसी लैंड को साल में एक बार इस्तेमाल किया जाता है फसल उगाने के लिए तो उसे हम नेट सोन एरिया बोलते हैं। और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया किसे बोलते हैं? जब 3 क्रॉप्स लगाई जाए प्लस नेट सोन एरिया। ठीक है, वो मतलब ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या है? जिसमें वो एरिया जिसमें 3 क्रॉप्स लगाई जाती हैं, और वो एरिया जिसमें वो लैंड जिसमें एक बार ही कोई क्रॉप उगाई जाती है साल में, तो उनको एड अप करेंगे तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया मिल जाएगा हमें, मतलब वो सारा एरिया जिसमें खेती की जाती है। नेक्स्ट आगे अब हम करने वाले हैं एनसीईआरटी रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एनसीईआरटी को रीड करना। Resources are vital for any developmental activity, but irrational consumption and overutilization has led to many socio-economic and environmental problems. तो वो कहते हैं कि रिसोर्सेज हमारी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए काफी जरूरी हैं, पर उनको बिना सोचे समझे उनका यूज करना, ठीक है, मतलब जितनी जरूरत है उससे ज्यादा उसका इस्तेमाल करना रिसोर्सेज का, उससे काफी सारी हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। ठीक है, तो ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इम्पोर्टेंट। और इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमें रिसोर्स कंजर्वेशन करनी पड़ेगी, जो कि काफी जरूरी है। और ये रिसोर्स कंजर्वेशन अलग अलग लेवल्स पे करनी पड़ेगी, जैसे ब्रेटलैंड कमीशन ने इंटरनेशनल लेवल पे करने के लिए कहा है। दिस हैज बीन द मेन कंसर्न ऑफ लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट। और यही हमारे जो है जो पास्ट में हमारे लीडर्स थे, थिंकर्स थे, उनके भी यही कंसर्न थे। जैसे गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन इन दीज वर्ड्स। जैसे गांधी जी ने रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए कुछ शब्द कहे हैं, जैसे देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, ये हम पढ़ चुके हैं। ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लॉइटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज द रूट कॉज फॉर रिसोर्स डिप्लीशन एट द ग्लोबल लेवल। तो उन्होंने किस चीज को जो है कारण बताया है रिसोर्सेज के खत्म होने का? सबसे पहली बात, उन्होंने उन लालची लोगों की बात की है, और दूसरा जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है यानी मशीनें हैं, वही जो है हमारे रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रही हैं। ही वाज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय मासेस। वो मास प्रोडक्शन मतलब मशीनों द्वारा जो भी प्रोडक्शन हो रही है उसके खिलाफ थे, और वो चाहते थे कि ये जो प्रोडक्शन है उसको रिप्लेस करें विद मासेस, यानी कि ह्यूमन खुद मैनुअली काम करें, ना कि मशीनें करें, तभी जो है रिसोर्सेज कंजर्व हो सकते हैं। ये गांधी जी की आइडियोलॉजी थी। एट द इंटरनेशनल लेवल, क्लब ऑफ रोम advocated resource conservation for the first time in a more systematic way 1968. Subsequently, 1974, Gandhian philosophy was once again presented by Squammer in his book Small is Beautiful. The seminal contribution with respect to resource conservation at the global level was made at Brundtland Commission Report 1987. तो ये सारी वो बातें हैं जो हमने पहले पढ़ी हैं, और हमने उनको सेपरेटली पढ़ा। यहाँ पे एक साथ लिखा है तो कंफ्यूजन हो सकती है एनसीईआरटी से, बट हमने उन सबको अलग अलग देख लिया। The report introduced the concept of sustainable development and advocated it as a means for resource conservation, which was subsequently published in a book entitled Our Common Future. Another significant contribution was made at the Earth Summit at Rio de Janeiro, Brazil in 1992. ये जो लास्ट वाली बात कही है रियो डी जेनेरियो वाली, ये हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं ऑलरेडी। तो ये ऑलरेडी डिस्कस्ड चीजें हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अभी हम। We live on land, we perform our economic activities on land and we use it in different ways. Thus, land is a natural resource of utmost importance. लैंड काफी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ये ह्यूमन लाइफ, वाइल्ड लाइफ सबको सपोर्ट करता है। ठीक है, काफी सारी एक्टिविटीज में करता है। ये हमारे पास लैंड बताया गया है, कितना लैंड किसके अंडर है। तो जो प्लेन एरिया है वो है 43%,
ठीक है। और जो माउंटेन्स वाला एरिया है वो है 30%, और जो प्लेट्यूज वाला रीजन है वो है हमारे पास 27%। ये ध्यान रखना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है हमारे पास इंडिया जो है, इंडिया में प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, माउंटेन्स हैं, आइलैंड्स हैं, मतलब अलग अलग तरह का वैरायटी है हमारे पास रिलीफ फीचर्स की। 43% प्लेन के अंदर आता है, 30% जो है माउंटेन्स के अंदर आता है, और 27% जो है वो प्लेट्यूज में आता है। एंड जो माउंटेन्स है ना हमारे, वो टूरिज्म के लिए काफी ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, मतलब टूरिज्म की एक अट्रैक्टिव साइट होती है क्या, जो हमारे माउंटेन्स हैं। और जो प्लेट्यूज वगैरह है, यहाँ पे काफी सारे रिजर्व्स एंड मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट वगैरह मिलते हैं। अब लैंड यूटिलाइजेशन की हम बात करें, लैंड को हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं, जैसे फॉरेस्ट। और जो लैंड कल्टीवेट नहीं किया जाता है, ठीक है, जो कल्टीवेशन नहीं यूज किया जाता, वो होता है बैरन लैंड या वेस्ट लैंड, ठीक है, या लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, जैसे कि वो लैंड जिसपे हम बिल्डिंग वगैरह खड़ी कर लेंगे, रोड बना लेंगे, तो उस पर कहाँ खेती कर पाएंगे। फिर आते हैं अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। ये हम फैलो लैंड क्या होते हैं ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या बात की है, मतलब यहाँ पे ना वो बता रहे हैं कि लैंड किस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यू कैन रीड दिस, ठीक है। परमानेंट पैस्चर ग्रेजिंग लैंड, जहाँ पे जो जानवर है वो चरते हैं। दूसरा मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रुप्स, ठीक है, ऐसे ही पेड़ वगैरह लगे हुए हैं कई लैंड्स पे। तीसरा है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, वो लैंड जो कि अनकल्टिवेटेड है मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स के लिए, तो वो हो जाएगा। फैलो लैंड क्या होता है, 1 या लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर्स के लिए जो नहीं कल्टिवेट हुआ, वो है करंट फैलो लैंड। 1 या लेस देन 1। तो यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना, देयर वाज अ कंफ्यूजन। तो लेस देन 1 या 1 ईयर के लिए जो लैंड नहीं कल्टीवेट किया जाता, उसको हम बोलते हैं क्या, करंट फैलो लैंड, ठीक है। हाँ, करंट फैलो, ठीक है। अदर देन करंट फैलो 1 to 5 ईयर्स के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाए। फिर उसके बाद नेट सोन एरिया, द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या होता है, जिसपे क्रॉप ग्रो कराई जाती है, ठीक है। और वो एरिया सोन मोर देन वंस इन एन ईयर प्लस नेट सोन एरिया जो है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होता है, जो हम पढ़ चुके हैं। आई होप you understood this video and hope you all enjoyed watching this video. Please like, share and subscribe the channel for watching more videos. बस ये ध्यान रखिएगा कि जो हमने यहाँ पे किया है ये less than 1 है, ठीक है। Just be clear with this. Thank you.